वायुसेना नगर स्थित एयरफोर्स परिसर में पेंटिंग का ठेका एक निजी ठेकेदार को दिया गया था। इसी काम में पिछले करीब 22 वर्षों से मजदूरी कर रहे 50 वर्षीय उमेश महादेव दुर्वे कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि मजदूरों को भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट या सेफ्टी हार्नेस उपलब्ध नहीं कराई गई थी और वे रस्सी की सीढ़ियों के सहारे ऊंचाई पर पेंटिंग का काम कर रहे थे। मंगलवार दोपहर काम के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से उमेश दुर्वे तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मजदूर उन्हें तत्काल ठेले पर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के दोनों बेटे मजदूर संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक एयरफोर्स मुख्यालय के सामने शव रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप था कि वर्षों तक काम करने के बावजूद मजदूर न तो बीमा करवाया है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे। परिजनों ने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित मुआवजे की मांग की। लंबे विरोध प्रदर्शन और बातचीत के बाद मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। ठेकेदार द्वारा तत्काल 5 लाख रुपए की राशि दी गई, जबकि शेष राशि लेकर कमिश्नर की मौजूदगी में देने का आश्वासन दिया गया। अगर एक मजदूर ये निग्लिजेंस की वजह से मर जाता है तो बाहर क्या हाल होंगे। एयरफोर्स जाना जाता है, डिफेंस जाना जाता है अपने डिसिप्लिन के लिए, लेकिन आज अगर आप देख रहे हो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे निग्लिजेंस की वजह से मजदूरों की मौत होती है। और ये पहला नहीं है ना, इसके पहले भी 2-3 बार जो है ये ऐसी मृत्यु हुई है। मृत्यु के बाद का बिहेवियर, रवैया बहुत गंदा, बहुत इनह्यूमन रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक भी व्यक्ति आके यहाँ पे बात नहीं किया। 15-20 हज़ार की भीख की जो मांग है, भीख देने की जो बात है, ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। तो वो तो शुक्र है गिट्टी खजान पुलिस वालों का, कमलेश भाई का, पाटे जी का और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता का कि वो यहाँ पे बैठे और फाइनली 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो कॉन्ट्रैक्टर ने अभी परिवार को दिया है। आने वाले समय में भी ऐसी मौत ना हो, इसकी हम लोग प्रॉपर एक निवेदन जो है वो लेबर कमिश्नर को देंगे ताकि इसके बाद मौत ना हो। और ये जो भी प्रोटोकॉल है लेबर के लिए, जो भी लॉ बने हुए हैं, वो आगे इम्प्लीमेंट हो, इसकी हम लोग डिमांड करते हैं। ट्राइबल समाज का एक व्यक्ति है, हजारीपाड़ निवासी, उम्र 50 वर्ष, और वायुसेना प्रीमाइसेस के अंदर में पिछले 22 वर्ष से वो कार्यरत है। और कार्यरत होने के साथ साथ में वहाँ पे लेबर करके वो काम करता था। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते रहते थे, लेकिन लेबर करके वही काम कर रहा था पिछले 22 सालों से। उसके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट के नाम पे किसी प्रकार का कोई हेलमेट नहीं, सेफ्टी बेल्ट नहीं, रस्सी नहीं, किसी प्रकार के कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि लेबर का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं। आर्थिक मदद के लिए जब परिवार ने गुहार लगाई कॉन्ट्रैक्टर से, तो कॉन्ट्रैक्टर ने आर्थिक मदद के नाम पे 25-50 हज़ार रुपये देने का आश्वासन दिया और उसके ऊपर मैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार की हमें उसने परिवार को दी। परिवार का किसी प्रकार मुझसे संपर्क हुआ और हम सभी लोगों ने, मैं, यश गौड़के, साहिल पाटे, अमोल इस्पांडे, हम सभी लोगों ने एकजुट होकर वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप तैयार हुआ वायुसेना गेट के सामने। और एक बड़े आंदोलन को करने के बाद में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने यह हामी दी कि 10 लाख रुपए तक की मदद वो परिवार को देगा। करने के लिए वो मंजूर हुआ। 5 लाख रुपए के चेक उसने आज की डेट का बनाकर तुरंत परिवार को सौंपे और 5 लाख रुपए कल कमिश्नर के सामने उस परिवार को देने की उसने हमें लिखित स्वरूप में दी हुई है।